आइए सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को 3 फेज में बांटा जाता है। लॉजिक के साथ बताऊंगा, ध्यान से सुनना वीडियो को। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का मतलब क्या है, सोचा है कभी आपने? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम मतलब है नेशनल इनकम का सर्कुलेट होना बिटवीन सेक्टर्स। और नेशनल इनकम सर्कुलेट तो तब होगी ना जब नेशनल इनकम जनरेट होगी, और नेशनल इनकम जनरेट तब होगी जब कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होगा। इसलिए सबसे पहला फेज होता है प्रोडक्शन फेज, जिसको हम जनरेशन फेज भी बोलते हैं। और प्रोडक्शन कौन कर रहा है? फर्म्स कर रही है। अब फर्म्स ने प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प ली हाउस होल्ड्स की, उनसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फर्म ने हाउस होल्ड्स उसकी पेमेंट कर दी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये बन गया आपका सेकंड फेज, दैट इज इनकम फेज। मतलब कि पहला फेज प्रोडक्शन फेज, दूसरा फेज इनकम फेज। अब हाउस होल्ड्स जो हैं उस इनकम का करेंगे क्या? ऑब्वियसली बात है, नीड्स वांट्स पूरे करेंगे, और नीड्स वांट्स पूरे करने के लिए खरीदेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। किससे लेंगे? फर्म से लेंगे, और फर्म से फ्री में तो नहीं लेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे। किस फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो तीसरा फेज बन गया आपका एक्सपेंडिचर फेज, कंजम्पशन फेज या फिर डिस्पोजिशन फेज। इस तरह से बनते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।